What is up, fam? Is your boy T back with another banger for you guys. I'm gonna check out training of uh, Special Forces Commando, the toughest military training in India. Let's check it out. Make sure to like, share, and subscribe if you're new, guys. And you can tell me more videos to check out in the comment section. Let's go. This has to be the toughest. Making of a soldier, bruh. 36 stress hours. चार डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड है। पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस बनने की चाह में 16 प्रोबेशनर्स गहरी नींद सो रहे हैं। हड़बड़ाहट में उठने के बाद ट्रेनिंग टीम उन्हें लाइन में खड़े होने के ऑर्डर्स देती है। पिछले एक हफ्ते में उन्हें हर रात 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई है। वो पहले ही दिमाग और शरीर से थक कर चूर हैं, लेकिन असली मुसीबत अभी आना बाकी है। Wow. What follows a road awakening? ये प्रोबेशन के बेहद मुश्किल 36 घंटे के स्ट्रेस फेज की शुरुआत है। इसमें प्रोबीज से बार बार रूटीन एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, जब तक कि कोई हार नहीं मान लेता। 36 आवर्स के अंदर इनको सोने नहीं दिया जाता है और पूरा फिजिकली और मेंटली हर चीज का स्ट्रेस इनके ऊपर डाला जाता है। Wow. They don't sleep. इसके दो मकसद है। एक तो हमें Mental stress, physical stress. इंडिविजुअल को ये पता चल जाता है कि मैं यहाँ तक स्ट्रेस ले सकता हूँ। 30 किलो के बैकपैक्स या बैटल लोड्स प्रोबेशनर्स के लिए तैयार कर दिए गए हैं। उस समय आपके साथ एक ट्रेनर नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म लेकर चलेगा और वो आपको बार बार उकसाएगा कि आप ये ट्रेनिंग छोड़कर अपनी रेजिमेंट में वापस चले जाएं। जिन लोगों को लगता है कि ये बेहद मुश्किल है, तो उन लोगों को अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगले 2 घंटों तक उन्हें पहाड़ी पर खड़ी चढ़ाई करनी होगी। Bro, these पहाड़ी beds पर भारी भरकम वजन के साथ 10 किलोमीटर are स्पीड full of मार्च weights. काफी स्लो हो जाता they are है। heavy. फिनिश लाइन तक पहुंचने में दिन निकल आया है। अब ये लोग अपने बडीज को नए नजरिए से देखने लगे हैं। 5 hours to go. इन्हें अपनी bruh. दोस्ती की मजबूती का एहसास कराया जाएगा। कैसे उठा रहा है ये? लेकिन इन्हें स्पेशल फोर्सेस के उसूल पर टिके रहना होगा। अपने साथी को कभी पीछे नहीं छोड़ना। ये 5वां घंटा है और जो वजन सहन करने लायक नहीं लग रहा, उसमें असल में वो सब कुछ है जो उन्हें मिशन के लिए चाहिए। ये वजन अभी और भारी होने वाला है। अब है वेट शिफ्टिंग। इसमें 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होंगे। 18 kilometers. हर प्रोबेशनर अपना 30 किलो का बैटल 3 लोड rounds. और हथियार Team. लेकर चलता है 3 rounds. और साथ में हर राउंड के लिए और ज्यादा वजन। पहले राउंड में 20-20 लीटर के 2 जेरी कैन्स। दूसरे राउंड में 60 से 85 किलो के ट्रक के टायर। और तीसरे राउंड में वुडन लॉग्स, God, bro. जिनका वजन 30 से 80 किलो तक हो सकता है। क्या वो जवान जो एक एसएफ या कमांडो बनने जा रहा है, क्या उसके अंदर इतना सहन शक्ति का मादा है? इन प्रोबीज को एनर्जी और पक्के इरादे के नए तरीकों को ढूंढना होगा। Commando is the strongest, guys. Commando is just. हर राउंड को पूरा करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त है। इतना वेट उठा के चल रहे हैं, इतना तो मेरा खुद का वेट नहीं है जितना ये उठा रहे हैं। It's tough. It's tough. ज्यादा लंबा ब्रेक लेने से उनके आगे बढ़ने की चाह खत्म हो सकती है। कौन बैठा पीछे? ज्यादा तेज चलने से उनके शरीर जवाब दे सकते हैं।
You weigh the टायरों को jerrycans, संभालना आसान नहीं है। the ties. कुछ के लिए ये वेट लिफ्टिंग है और कुछ के लिए ये गले पड़ी मुसीबत से कम नहीं। लेकिन नीचे रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। टायर ले जाते वक्त क्या बहुत मुश्किल लगा, वो तो पूरा हार्ड था। एक दो बार तो मैंने खड़ा भी होकर मैंने बहुत सोचा कि छोड़ दूं। ड्यूरिंग स्ट्रेस उसका विल पावर देखते हैं कि कितनी। Me I would have already like 80 किलो की long लॉग्स time को ago, बड़ी की left जोड़ियां this उठा course. सकती हैं। This is hard. बीच रास्ते में तो मैं सोच रहा था कि भाई छोड़ दो भाई, मेरे से बुरा हाल होगा। थोड़ा सा घर वालों को याद किया, माँ बाप को, भगवान को याद किया, भाई चलते हैं। You need the drive to keep on moving. प्रोबीज की एनर्जी अब लगभग पूरी तरह निचुड़ चुकी है। वो 9 घंटे से बिना पानी और खाने के मशक्कत कर रहे हैं। 27 hours left. लकड़ी के लॉग्स और थकान का असर उन पर पड़ने लगा है। 3 प्रोबीज जख्मी हो गए हैं। दल की तादाद 16 से घटकर 13 रह गई है। Yo, उनके लिए अगला इम्तिहान है ट्रायल बाय वाटर। प्रोबेशनर्स को 12 फुट गहरे टैंक में उतारा गया। बर्फ जैसे ठंडे पानी में सिमुलेटेड ड्राउनिंग से उन्हें hey yo, what's going on? Do they like they drown you so that you like hold your breath underwater? This man, this training, I'm telling you, this is one of the like the toughest, one of the strongest to just make you strong, man. It's सिर्फ जिंदा रहने लायक मामूली ऑक्सीजन मिलती है। इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि क्या वो एक्सट्रीम स्ट्रेस झेल सकते हैं या नहीं। यहाँ हार मानने का मतलब है सारी मेहनत पर पानी फिरना। the pain, bro. अभी The हम pain लोग that हाथ you पैर feel बांध right के there. पानी में से डालते हैं, हमको पता है कि कितनी देर बाद उसको निकालना है। उनको चेक करते हैं कितना बर्दाश्त कर सकता है उसको। इसका मकसद है उसका दिल से डर निकालना। और जल्द ही प्रोबी नंबर 1 आखिरकार प्रोबेशन से अपने हाथ खींच लेता है। पैराट्रूपर बनने का उसका सपना पानी में बह गया। 11 प्रोबेशनर्स अभी भी टिके हुए हैं। प्रोबेशनर्स पानी की एक बूंद के बिना 14 घंटे गुजार चुके हैं, लेकिन उनकी प्यास बुझाने के लिए ट्रेनिंग टीम ने उन्हें क्या दिया? गंदा दिखने वाला एक मिक्सचर जो शायद सीधे is this? गटर से आया है। I'm sorry, guys. I know this is serious, but I mean, my boy right here was like, "Come on, man, why are you doing this to us?" Look ट्रेनिंग at टीम this, ने look at उन्हें this. क्या दिया? गंदा दिखने वाला एक मिक्सचर जो शायद सीधे गटर से आया है। प्रोबेशनर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मरून बेरे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग टीम सिर्फ उनके दिमाग से खिलवाड़ कर Guys, this show you the love that these guys have for their countries, you know, just they're willing to do anything. Imagine just what they are doing. You can't even do 1% of all this, man. This is serious, you know. So, man, I mean, रही है। stuff. ये असल में जूस है जिसमें रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मिला हुआ है। अब जबरदस्त दबाव के तहत उनकी ऑपरेशनल टैक्टिक्स और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स टेस्ट की जाएंगी। उन्हें उन चीजों को याद I करना saw है that. जो 8 घंटे पहले उनकी एक्सरसाइज में शामिल की गई थी। उन्नीस घंटे और बाकी होने के चलते मेडिकल टीम ने उन्हें हरी झंडी दे दी। ठीक है। 10 किलोमीटर की एक और स्पीड मार्च हो रही है, लेकिन प्रोबेशनर्स बहुत भूखे और थके हुए हैं। वो और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? इनको हम लास्ट हाथ तक तोड़ते हैं कि नहीं अब मेरे बस के नहीं है, लेकिन जो अपने दिल दिमाग घुटने को बोलता नहीं अभी मैंने चलना थोड़ा और वही सिलेक्ट होता है। स्पीड मार्च के खत्म होने तक शरीर की एक एक कैलोरी खर्च हो चुकी है।
अब खाने का वक्त है। They are tired. ये शायद You इन्हें can अपनी see जिंदगी they're का drained. सबसे लजीज खाना लगेगा। No sleep, no eating. Wow. खाना पेट में जाते ही नींद तेजी से हावी होती है, लेकिन उन्हें जगाए रखने के लिए ट्रेनिंग टीम के पास ढेरों तरकीबें हैं। अगले 6 घंटों के दौरान उनके हौसले का कतरा कतरा निचोड़ लिया जाएगा ताकि उन्हें मरून बैरे हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंचाया जा सके। स्ट्रेस फेज में 23 घंटे और 20 मिनट काटने के बाद प्रोबी कबीर ने हार मान ली। उसने नॉन पैरा वॉलंटियर फॉर्म साइन किया और प्रोबेशन छोड़ दी। हम ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करते हैं जब तक कि कोई प्रोबी हार ना मान ले। 10 घंटे बाकी हैं। 10 Wait, did you give up? Did you sign like I'm out? प्रोबीज बचे हैं। अब वक्त है एक और 10 किलोमीटर की स्पीड मार्च का। उनतीस घंटों से ना सोने की वजह से प्रोबीज कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं, जैसे फोकस की कमी, याददाश्त कम होना, सुनने में दिक्कत होना और दिमाग और शरीर के तालमेल में गड़बड़ी। ऐसी मुश्किल मेडिकल कंडीशन में उनकी कॉम्बैट स्किल्स का असल टेस्ट लिया जाता है। दिन के टाइम जो आपका ये जो नॉइज आ रहा है, ये रात को दुगना हो जाएगा। इन 5 घंटों में वो जंगल में अपना रास्ता बनाते हैं, आसपास के माहौल में घुल मिल जाते हैं, घात लगाते हैं, जाल में फंसते हैं, मैदान में जख्मी अपने साथी को संभालते हैं और स्ट्रेचर्स बनाते हैं। अब एक सिमुलेटेड इमरजेंसी वैक में उन्हें वापस ट्रेनिंग एरिया में जाना है, जो 2 किलोमीटर दूर है। ज्यादा दबाव मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में दिया जाता है कि क्या कोई प्रोबी मैदान में सारे प्रेशर को झेलते हुए काम कर पाएगा या फिर वो हार मान लेगा। They test your mental strength. इनमें बहुत कम एनर्जी बची है और मेडिकल टीम कड़ी नजर रखती है। मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। लास्ट में बहुत बुरा हाल हो गया क्योंकि इतनी चढ़ाई थी कि हमें उठाया नहीं जा रहा था कि बंदे को कैसे उठाना स्ट्रेचर। प्रोबीज वापस ट्रेनिंग एरिया पहुंच जाते हैं। The spirit of human endurance. ये 36 घंटे के स्ट्रेस फेज का आखिरी घंटा है। They are done. जो बचे हुए 11 प्रोबीज अभी तक डटे हुए हैं, अब उन्हें कीचड़ में लथपथ होना है। 23 आदमियों ने भारतीय सेना के सबसे मुश्किल सिलेक्शन कोर्स के लिए अपना नाम लिखवाया। उनमें से कितने इसे पूरा करके मरून बैरे हासिल कर पाएंगे? 35 घंटों से लगातार कोई ना कोई एक्सरसाइज करने के बाद वो थोड़ी झपकी लेने से खुद को नहीं रोक पाए। ट्रेनिंग टीम उन्हें ऐसा नहीं करने देगी और इस एक्सरसाइज I gotta say, this is the toughest training at the end of the course. You can के see लिए that. उनकी Toughest पूरी at the ताकत end. निचोड़ लेगी। किस्मत पे भरोसा मत करो, ठीक है? भरोसा किस पे करो? अपने ट्रेनिंग पे, अपने स्किल पे, जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है। क्लियर? 36 घंटे का स्ट्रेस फेज पूरा हुआ। जिन 23 प्रोबेशनर्स ने वॉलंटियर किया था, उनमें से अब सिर्फ 11 डटे हुए हैं और यही हैं वो असली जांबाज जिन्होंने खुद को साबित कर दिखाया है। Wow. Wow. लेकिन चाहे पैराट्रूपर्स बने या नहीं, ये जांबाज इन 36 घंटों को हमेशा बड़ी शान से याद रखेंगे। Guys, trust me when I say this. These guys right here deserve all the respect that you can give them. Because, man, the training that they were doing, man, is the craziest training that I've ever seen.
some of these things, man, I mean, it's you know, it's for their benefit, you know, because it helps them to be strong and be able to encounter any difficulties along the way. And I mean, thank you guys for, you know, allowing me to react to this and for just, you know, checking it out, man, because it is really crazy, man. I was never gonna check it out by myself. So much love to you guys. Thank you, and I appreciate it. You know, take good care. Peace.